प्रेम है ये। अंधता मिश्र नाम का नरक है, जो पराई स्त्री के धर्म को नष्ट करने वाले हैं उनकी आंखों को निकाल लिया जाता है। खौर नाम का नरक है, जो मेरे और मेरे घमंड में रहता है उसको खौर नाम के कीड़े उसके काटते हैं, रूह बन के उसके शरीर। अच्छा, यहाँ से आदमी मर जाता है, उसको ले जाके उसके परिवार के लोग ले जाके जला देते हैं नदी के किनारे, लेकिन आत्मा को नहीं जला पाते। आत्मा को ले जाकर यमदूत यातना शरीर में जाके फिट करते हैं। जैसे साउंड बक्सा है ना, वैसे ले जाके तो शरीर बनाते हैं और उसमें बिजली का करंट दौड़ा देते हैं। यातना रूपी एक शरीर बनाई जाती है, उसी में ले जाके डाल दिया जाता है। और होता क्या है, कुंभी पाक नाम का नरक होता है। पशुओं का वध करने वाले, बिना अपराध पशुओं का वध करने वाले को खौलते हुए जल में डाला जाता है, और खूब ऐसे खौलता हुआ जल डाला जाता है, निकाला जाता है। कालसूत्र नाम का नरक है, पिता ब्राह्मण देवताओं से द्रोह करने वाले को इसमें 1000 योजन ऊपर पर्वत से ढकेल दिया जाता है, लगभग 5 किलोमीटर ऊपर ले जाके वहीं से आसमान से छोड़ दिया जाता है। असिपत नाम का नरक है, जो वेद मार्ग पर चलने वाले पाखंडी प्रवृत्ति के रूप के पुरुष को तलवार की धार पर ऐसे तलवार कई ठो लगा दिया जाता है, ऐसे ढकेल दिया जाता है, सब ऐसे देहियां कटती हुई चली जाती है। सूकर मुख नाम का नरक है, अपराध में दंड देने के संबंध में जो अपराधी है, जो अपराध नहीं किया है उसको भी बिना अपराध मार रहा है, उसको कोल्हू में पेरा जाता है। कृमि भोजन नाम का नरक है, किसी को बिना दिए खिलाने वाले या हवन न करने वाले, पूजन पाठ न कराने वाले को कृमि भोजन नाम का नरक दिया जाता है। पीव मवाद से पड़ा हुआ एक कुआं होता है, तालाब होता है, उसी तालाब में डाल दिया जाता है। दंस नाम का नरक, ब्राह्मण का धन चुराने वाले को बलपूर्वक हरने वाले यमदूत उसको चिमटी से नोचते हैं। वज्र कंटक नाम का नरक होता है, जो अगम्या पुरुष या स्त्री के साथ भोग करता है, उसको लोहे का ही पुरुष या स्त्री चिपका दिया जाता है। जलता हुआ खूब गर्म लोहा का पुरुष ऐसे चिपका दिया जाता है। बैतरणी नाम का नरक है, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को बैतरणी में डाला जाता है। जो जलचर होते हैं उसको नोच नोच खाते हैं, मगरमच्छ, मछली, उसके कीड़े, जो जलचर जितने हैं वो सब खाते हैं। पयू नाम का नरक है, प्राणरोधक नाम का नरक है, विश्वदंस नाम का नरक है। इस तरह से झूठी गवाही देने वाले को, मदिरा पान करने वाले को गर्म लोहा करके शीशा डाल के उसके मुंह में डाला जाता है। बहुत शराब पीने वाले को जान लेना, जितने शराबी हैं सुन लो, ऐसा शीशा पीस के पारा जो निकल जाए, पारा पीस के ले आके मुंह में डाल दिया जाए गरम गरम। भैरव राक्षस को जपने वाला, उसके बाद होता नहीं है, भैरव राक्षस जपते हैं, सोखा सुखैती करता है, उसके बाद शराब मंगवाता है, अंडा कटवाता है। अधर्मी है ऐसा कुछ होता नहीं है। जो शराबी है वो शराब पीकर भैरव को बुला लेगा। हम लोग मंत्र भैरव का जपते हैं, हम लोग भैरव का मंत्र से उनका आवाहन करते हैं, और शराब पी के भैरव बन जाता है। केवल समाज को दूषित करता है, समाज को दोष देता है, और समाज को ही बुराइयों को अपने भक्षण करता है। ऐसे लोगों को, भैरव राक्षस को भोजने वाले, मांस भोजन करने वाले को अपना ही रक्त काट के उसको पिलाया जाता है।
शूल प्रेत नाम का नरक होता है, पक्षियों को पकड़कर भूखे प्यासे रखने वाले को खुद ही पिंजरे में बंद करके कई दिनों तक भूखा प्यासा रखना पड़ता है। इस तरह से 24 प्रकार के नरक होते हैं और इन नरकों से बचने के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनी जाती है। भागवत कथा सुनने का एक सबसे बड़ा कारण भी होता है, भगवान का भजन करो, आपको नरक में जाना नहीं पड़ेगा। श्रीमद् भागवत की कथा सुनो, आपको नरक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसने भी चारों धाम की यात्रा करके आया है वो भी भागवत की कथा सुनता है, उसे भी चारों धाम गया है, उसे भी इस भागवत की कथा सुनने मात्र से कहीं नहीं जा पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, शिथिल हो गई है शरीर, हिल नहीं पा रहा है। सिर्फ भागवत की कथा सुन लेगा तो उसको नरक गामी नहीं होना पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्यों हर ठहरी नहीं उंग भी ढलती चली।